दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 145 और 151 के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि 145 और 151 धारा में अंतर क्या है। वैसे अगर आपने पढ़ा होगा आईपीसी की धारा 145 और 151 के, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा ये, क्योंकि अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है, इसी मैटर को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं 145 की धारा के बारे में, तो आईपीसी की धारा 145 कहती है कि किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। अब ये धारा 145 कहती है। अब देखते हैं धारा 151 क्या कहती है। धारा 151 कहती है 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। फ्रेंड्स, अब आपको ये दोनों धाराएं कॉमन लगी होंगी, क्योंकि जो बात 145 कहती है वही बात 151 कहती है। डिफरेंस बस इतना ही है, इसमें 5 लोगों का जिक्र किया गया है और 145 में लोगों का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अभी इसमें और सारे जो अंतर हैं वो हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं, बस हमें एक आसान सा डिफरेंस दिख रहा है कि इसमें लोगों का जिक्र किया गया है और 145 में लोगों का जिक्र नहीं हुआ है। अब देखते हैं इसमें आगे ये धारा क्या कहती है। अब ये दो धारा एक जैसी बात कहती हैं। जो बात धारा 145 कहती है वही बात हूबहू 151 भी कहती है, सिवाय एक स्पष्टीकरण के। ओके, अब चलो इन्हें डिटेल में देखते हैं कि धारा 151 क्या कहती है। जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बना रहेगा, यह जानते हुए भी कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव का बिखर जाने का आदेश विधि प्रक्रिया के द्वारा दिया गया है और ऐसा विधि विरुद्ध जमाव लोक प्रशांत के लिए हानिकारक है, फिर भी वो अगर ऐसे विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बना रहता है तो उसे अधिकतम 6 माह तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं आईपीसी की धारा 151 के बारे में। अब देखिए धारा 145 में हम इसी प्रकार से कंडीशन क्या लागू होता है ये भी देखते हैं। अब देखते हैं कि 145 में कौन सी कंडीशन लागू होती है। वैसे देखेंगे तो इसी प्रकार की कंडीशन 145 में भी है। तो आप देखेंगे धारा 145 कहती है कोई विधि विरुद्ध जमाव है और विधि प्रक्रिया द्वारा उसे बिखर जाने का आदेश दे दिया गया है, और यह सब जानते हुए भी कोई व्यक्ति यदि उस विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बना रहता है या सम्मिलित होता है तो उस दशा में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आप देखिए जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट। देखिए दोनों धाराओं में सबसे पहला अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर है दंड का। 145 के अंतर्गत अधिकतम 2 वर्ष तक के दंड से दंडित किया जाएगा। ओके, और धारा 151 के अंतर्गत अधिकतम 6 माह तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। ओके, अब जो दूसरी बात गौर करने वाली है वो है धारा 151 में जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है वो कहता है कि यदि वह जमाव धारा 141 के अर्थ के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव हो तो अपराधी धारा 145 के अधीन दंडनीय होगा। अब हम देखते हैं धारा 141 में कौन से विधि विरुद्ध जमाव के जो है ऑप्शन दिए गए हैं। 141 में 5 दशाएं दी गई हैं। देखते हैं धारा 41 की 5 दशाएं कौन सी हैं। पहली दशा है चुनावी घोषणा के दौरान जब ये लगे कि हिंसा भड़क सकती है। दूसरी दशा है कहीं शांति व्यवस्था भंग करने के दौरान, और तीसरी दशा है कहीं 2 पक्षकारों के मनमुटाव के दौरान, और चौथी जो दशा है वो है मारपीट के दौरान, और 5वीं है आपराधिक बल द्वारा किसी व्यक्ति पर दबाव डालना कोई कार्य करने के लिए जिसे करने के लिए वह व्यक्ति वैध रूप से बाध्य न हो, यानी तैयार न हो। ये है धारा 141।
जिनकी 5 दशाएं, अगर ये हुए 41 के 5 कंडीशन, जो कि अगर इस 5 प्रकार में से किसी भी प्रकार का यदि अपराध होता है तब धारा 145 के तहत उसे दंडित किया जाएगा। अन्यथा धारा 151 कहती है कि अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव है और वो धारा 141 के 5 में से किसी भी प्रकार के अपराध के दशाओं को संतुष्ट करता है तो वह उसे धारा 145 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, जो 2 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनों प्रकार के भांति के कारावास से दंडनीय होगा। अब यदि धारा 141 की दशाओं से भिन्न कोई दशा उत्पन्न होती है तो उस दशा में उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, अधिकतम 6 माह की कारावास से या जुर्माना या दोनों से। अब ये धारा 145 और 151 लगभग एक जैसी परिस्थिति पैदा करती है, लेकिन स्पष्टीकरण पढ़ने के बाद दंड का अंतर है और जो 141 की दशाएं बताई गई हैं यह भिन्नता उत्पन्न कर देती हैं। ये थी आईपीसी की धारा 145 और 151 में अंतर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को धारा 145 और 151 धारा में अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा और मैं समझाने में भी सफल हुई होंगी। तो आज का ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।